और एसपी सर से एफिडेविट ले रही है, ठीक है। वाहन इनसे भी एफिडेविट लेना है? हाँ, वो तो इनसे भी लेना है। वाहन में जो बॉडी होता है, बॉडी के बाहर डीजे या धुमाल बॉक्स को नहीं लगाना है, मालूम है आपको। अगर आप लगाते हैं तो हम केवल फोटो लेंगे और ई चालान के माध्यम से आपके पास भेज देंगे, जिसमें कोर्ट में पेश करेंगे। 15,000 से 50,000 तक का जुर्माना है। रायपुर में हो चुका है, आए हैं डीएसपी ट्रैफिक साहब, पहले रायपुर में थे, मैं भी था, ठीक है। और उसमें सजा का खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे और आप बाद में आपके घर भेजेंगे, ठीक है। उससे आपको बहुत नुकसान होगा। डीजे संचालन के दौरान किसी भी धर्म, संप्रदाय या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला कोई भी संगीत नहीं बजेगा। क्लियर है, समझ रहे हैं ना। कई ऐसे गाने हैं जो किसी एक धर्म को टारगेट कर देते हैं, वैसे गाने नहीं बजेंगे, मतलब नहीं बजेंगे। उससे क्या होता है कि हम उत्तेजना हो जाती है, लोगों में एक्साइटमेंट हो जाता है और कुछ भी कर सकते हैं। तो आपके खिलाफ जो डीजे संचालन करता है उनके खिलाफ आईपीसी के तहत कार्रवाई होगी और आपको जेल जाना होगा। और अश्लील गाने भी। तो आप जो संचालन कर रहा है वो स्पष्ट बता दें, जो भी आपके पास आया है बुकिंग लेने, कि हम इस गाना को नहीं बजाएंगे, मतलब नहीं बजाएंगे, ठीक है। मना कर दोगे तो कैसे बजवाएगा? पूरे डीजे वाले अगर एक साथ मना करें तो पूरी समिति मारना चालू कर देती है। नहीं, कैसे मारेगी? आप बोलो रात का केस है सर, बिलासपुर में यही चीज हुआ है। नहीं, अगर मारती तो आप डीजे वाले को मारे हैं। इसीलिए तो हम आपको बता रहे हैं ना कि आप जिस दिन अनुमति लेके थाने में देंगे तो आप अपना नंबर ले लीजिए और थानेदार का नंबर भी ले लीजिए। अगर कभी भी इस तरह का बात होता है उसका भी नंबर ले लीजिए। हम अनुमति क्यों ले रहे हैं आपसे, और थाने में एक अलग से रजिस्टर बना रहे हैं। ये कोई परेशान करने के लिए कारण नहीं है, मतलब आपके बचाव के लिए, ताकि आपकी सुरक्षा, जो कल घटना घटी ना इसीलिए घटी, क्योंकि ना पुलिस को इन्वॉल्व करते हो, ना अनुमति लेते हो, ना जो आप लोग को हायर किया उसको, उसका नाम नंबर सब थाने में लगाओ। वो अपने आप कंट्रोल करेगा, अपने लोग वो कंट्रोल करेगा फिर। और जो बड़ा पावर जो अपन लगाते हैं 50 kV या उससे ज़्यादा का लगाते हो, उसको थोड़ा कम करो ना। वो तो लगाने की ज़रूरत ही क्या है? जब डीजे के बॉडी में ही हम बॉक्स को कम रखेंगे तो उतने पावर जनरेटर की लगाने की आवश्यकता ही नहीं होगी, ठीक है। तो उस पर भी कंट्रोल करो, ठीक है। ये सब सामान्य निर्देश थे जो सर के द्वारा बताए गए हैं, इस पर पालन करना है आपको। दूसरा, दुर्गेश का इनसे एफिडेविट लेना है। सबसे जरूरी चीज़ ये है कि परमिशन आप लोग देते नहीं हो, समिति वाले लेते हैं कि आप लोग लेते हैं? समिति वाले लेते हैं। तो परमिशन की कॉपी लेके आप लोग अपने, पहले तो आप लोग देख लो कि उस समिति ने परमिशन लिया भी है कि नहीं, क्योंकि हमको मालूम है कि ये लोग भी मांगो, आप लोग भी ले लीजिए। बिना परमिशन की कॉपी के, बिना परमिशन के किसी आप समिति में डीजे चलाना अलाउ नहीं है। अगर आप डीजे चला रहे हो, डीजे लगाए हो कहीं पर, तो उनसे पहले बोलो भैया आपका परमिशन हुआ है कि नहीं, ठीक है। दूसरा, कई बार क्या होता है भीड़ में, पिछले बार ही हुआ था ये जन्माष्टमी के टाइम पे गदा चौक में, कौन सुपेला वाले आए क्या? किसका डीजे लगा था गदा चौक में जो चल रहा था जन्माष्टमी टाइम में? इसमें नहीं है उपस्थित। एक डीजे लग रहा था, उसमें हम रात को 10:30 पौने 11 बजे करीब मैं गया था बंद कराने के लिए। तो 250-300 समिति वाले लड़के थे वहाँ, डीजे वाले को ढूंढने में मेरे को परेशानी हुई। मैं पूछ रहा हूँ चिल्ला के कि डीजे वाला कौन है, डीजे वाला कौन है, तो पता ही नहीं चल रहा है कौन है। फिर बड़ी मुश्किल से एक डीजे वाला मिला तो आवाज़ बंद कराया उसका। तो आप लोग को नहीं करना दूर, आप फोटो खींचना है, आई कार्ड लगाओ, आई कार्ड होना चाहिए ना। मैं डीजे वाला हूँ, उसका एक आई कार्ड रहे, पता चल जाएगा अलग से कि डीजे है। आप लोग को ये ध्यान रखना होगा कि रैली के टाइम पे हम जब जाते हैं तो बहुत सारे लड़के आएंगे बात करने के लिए कि भैया आधा घंटा 1 घंटा ये वो। उस टाइम पे आप लोग को जो बात आपको याद रखनी होगी जो अनुमति में है, कि उनको आप लोग को ही बोलना पड़ेगा भैया पुलिस पकड़ के ले जाएगी, हम लोग को मीटिंग भी ली है ना, कार्रवाई हो जाएगी, फालतू में नुकसान हो जाएगा आप लोग को। वैसे भी जितनी जल्दी बंद हो जाए आप लोग को ही तो फायदा है। रात को ये देखो, रात को ये बताओ डीजे चला रहे हो, रात को 12 बजे 1 बजे झगड़ा होता है। खास करके कब झगड़ा होता है मैं बता रहा हूँ, जब आप डीजे जब विसर्जन करके वापस आते हो। कई बार क्या होता है विसर्जन करके वापस आते टाइम भी गाना बजाते हैं वो लोग। अब वो लोग जबरदस्ती बजवाते हैं, आप लोग बजाते हो, पता नहीं। गलती आप लोग कितना भी कारण बताओ, आप लोग जो आपको हायर करते हैं ना उसी समय नियम कायदे बता दो, ये ऐसा ऐसा है, अब कब से कब तक बजाना है। जब कैटरिंग वाला का हम ऑर्डर करते हैं, कैटरिंग वाला बोलता है ना 50 प्लेट की 100 प्लेट, अब कितने बजे बंद हो जाएगा काउंटर, बोलता है कि नहीं बोलता है? आप लोग को नहीं करते सब चीज। पहले से अपन बुकिंग ले चुके हैं। अरे यार बहुत सारे तरीके हैं, आप डीजे का बुकिंग लिए हो, निर्देश ले लो, इसका कॉपी ले लो सब, ठीक है। बुकिंग लिए हो तो निर्देशों के आधार पे बुकिंग लिए हो ना, तो उनको बताओ कि गाइडलाइंस है भाई, इस टाइम के आगे बजाना उचित नहीं है ना। थोड़ा बहुत 10-5 मिनट ऊपर नीचे समझ आता भी है। आप लोग अगर 1 बजे रात को बजाओगे डीजे, तब तो फिर मैं मानूंगा कि आप लोग की गलती है। 12 बजे 1 बजे रात को कई बार डीजे बजता रहता है, जाके पुलिस बंद कराती है। सिर्फ आप लोग का धंधा है इसलिए उसको जब्त करके नहीं लाते, नहीं तो जब्त करके लाएंगे तो छूटेगा नहीं। अब एक ही दिन में इतना बड़ा चलान होगा कि तो कमाई सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। अब हम लोग कराएंगे, फोटो खींचेंगे, 2 दिन बाद आपके घर नोटिस जाएगा, ये चलान जाएगा, कोर्ट में पेश करेंगे आपको, और आप अपना जितना कमाओगे उससे ज्यादा खर्च हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब सुधर जाओगे। और एक बात का ध्यान और रखेंगे कि
हमेशा फोन आता है हमारे पास डीजे के कारण जाम लगा हुआ है, तो उसको ध्यान रखेंगे कि कहीं भी डीजे के कारण या धुमाल के कारण जाम की स्थिति निर्मित ना हो। कई बार एम्बुलेंस फंसा रहता है, कोई वीआईपी फंसा रहता है, किसी को अर्जेंट एयरपोर्ट जाना है, रेलवे स्टेशन वो फंसा रहता है, अनावश्यक पब्लिक परेशान ना हो, उस बात का विशेष ध्यान रखेंगे सभी डीजे और धुमाल। और डीजे में अधिकांश ये भी देखते हैं कि हम लोग जो लाइट लगाते हैं, चमकीली वाली लाइट ऐसी लगाते हैं जो आँख में एकदम चुभता है, वो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। कई लोग का उसमें आँख भी खराब हुआ है। तो ऐसी कोई लाइट जो चाइनीज लाइट हो या फिर खतरनाक ढंग से है जो आँख में चुभता हो, ऐसी कोई भी लाइट डीजे में ना रहे। और कई बार ऐसा भी देखने को मिला है कि डीजे में आग भी निकलता है, सिलेंडर लगा लेते हो आग निकलता है और वो और ज़्यादा खतरनाक है, उसमें कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो ऐसे अग्नि जो आग निकल रहा हो या ऐसे कोई खतरनाक चीज़ हो जो दूसरे को नुकसान पहुंचा सकता है, वो डीजे में एकदम शामिल ना हो, उसको तुरंत हम लोग जब्त करेंगे और उसको सीधा कोर्ट में भेजेंगे, कोर्ट की कार्रवाई होगा उसमें। तो इसमें डीजे में ना बॉडी से बाहर निकालना है, गाड़ियाँ जो गाड़ी में लगाए हो उससे बाहर ना निकले, और लाइट उसमें ऐसी लाइट ना लगे जो आँख में चुभे, और साउंड का जो साहब बताया उसका पालन करें। और हम लोग हर गाड़ी का उसका डिटेल रखेंगे, उसका वीडियो बनाएंगे, और जो टाइम का पालन नहीं करेगा उसमें कार्रवाई जरूर करेंगे। एक नया प्रचलन आ गया जेसीबी के टाइप से, क्या हाइड्रो मशीन जो आता है उस पे आजकल बॉक्स लगाने लगे ऊंचा में लगा लेंगे ट्रैक्टर। बाहर से हायर तो आप ही लोग क्यों करा रहे हैं ना? क्यों 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 जन्माष्टमी में नहीं हुआ था? मैं दिखाऊं जन्माष्टमी का? सर बोल रहे हो जन्माष्टमी अपने यहाँ भी हुआ मैं है। तो बता रहा हूँ हुआ है, कोलकाता में हुआ है। क्या गाड़ी होती है, गाड़ी के ऊपर बॉक्स लगाते हैं एकदम। जो आप बहुत बोलते हैं बाहर का है, लेकिन आएगा ट्रेंड सर, ये भी आएगा। आएगा ना? टेलर लोग उसके ऊपर लगाते हैं, वो तो एकदम पहले आएगा ना ट्रैफिक वाले। देखो आवश्यक रूप से दो तीन चीजें आप लोग ध्यान रखो। एक तो जो डीजे वाले डीजे संचालक हैं, आप लोग 3-4 लोग का टीम होता है, वो 3-4 लोग की टीम जो समिति से जिम्मेदार जो आपसे बात करने आया, जो समझदार लोग हैं, 3-4 समझदार लोग को आइडेंटिफाइड कर लो, पहचान लो, उनसे बात करो आप। क्योंकि वहाँ पर जब 200-250 की भीड़ होगी ना, पिए खाए लड़के लोगों से बात करो, कोई मतलब नहीं निकलेगा। वो आगे गाली गलौज करते ही लड़ाई होता है, मारपीट होती है। तो डीजे वाले सीधा बोलो उनको कि भाई आप 4-5 लोग जो समिति के मुख्य लोग हो, हम सिर्फ आपसे बात करेंगे और नियम कायदा जो है उसके हिसाब से ही काम करेंगे। क्योंकि आप किसी भी बात करोगे, वहाँ अलग अलग कई ठो ऐसे लोग होते हैं जो समिति के लोगों की बात नहीं मानते। तो समिति के 4-5 लोग सामने रहे ना, तो कम से कम चीज़ें कंट्रोल रहेंगी। एक तो ये चीज़ आप लोग कर लो, तो आप लोग के लिए लड़ाई झगड़ा वाली नौबत नहीं आएगी। दूसरा ये कर लो कि डीजे जब वापस आता है, डीजे अगर बंद हुआ, जहाँ भी आप विसर्जन करने जा रहे हो, तालाब वगैरह जाते हो, कुछ शिवनाथ नदी भी जाते हो, है ना, वहाँ अगर डीजे बंद हुआ तो डीजे बंद होने के बाद किसी भी हाल में चालू नहीं होना चाहिए। वापस के टाइम पे जो डीजे बजता है सबसे बड़ा आपत्तिजनक जो है। वापस खाली अगर डीजे हमारा रिक्वेस्ट है सर, आप उसको जब्ती कर लो। जो खाली बसते जा रहा है, इसके पीछे ना पब्लिक है, कोई नहीं हो, जबरदस्ती लोगों को नहीं भैया, देखो डीजे आ रहा है तो डीजे क्या है, जो पब्लिक की जो गाड़ी होती है, अब शिवनाथ सुनो ना, सुनो मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ बता रहा हूँ। खुर्सी पार में मैं देखा था, झगड़ा भी हुआ था, रात में 1 बजे जाके डंडे चलाने पड़े थे हमको। ट्रक आता है साथ में, जो ट्रक में भी लड़के जाते हैं जिसमें गणेश भगवान बैठे रहते हैं, वो ट्रक के साथ डीजे वापस आ रहा है। अब वो विसर्जन करके आ गए हैं और डीजे बजाते हुए आ रहे हैं, तो डीजे के साथ लड़के भी तो हैं। वो लड़के हो चाहे ना हो, आपने विसर्जन कर दिया, आपका काम खत्म। ऑलरेडी 10 से ऊपर हो चुके हो आप, 11 बज गया, 12 बज गया, जो भी टाइम हुआ। अब उसके बाद आप वापस में आते बजाते आते, वो मोहल्ले में आके पिए रहते हैं, वहाँ से कहीं और जोश में रहते हैं, आगे मोहल्ले में लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखो। टाइम पे किसी का डीजे नहीं बनना चाहिए, जहाँ पर विसर्जन हो गया वहाँ चुपचाप वहाँ से डीजे वापस आ जाए, ठीक है। और डीजे में बैठने जब वापस आते हैं पूरा उसमें डीजे वाले ऊपर बिठा लेते हैं, सवारी बिठा लेते हैं, सवारी टाइप का। तो डीजे में कोई भी ऊपर लटक के या सामने बैठ के नहीं आएगा, ऊपर कहीं मोड़ में पूरा गिरेंगे, पलटेंगे, सब मरेंगे फिर। तो कोई भी सवारी नहीं बिठाएगा, मुआवजा मांगे कहाँ से भी सरकार, तो उसमें कोई सवारी भी नहीं बिठाएगा। और यदि कोई चालक पी के चला मिला तो उसमें 185 कार्रवाई होगी, कोर्ट में भेजेंगे। कोई भी चालक है जो डीजे चालक है, चला रहा है, ड्राइवर है, तो शराब पी के कोई नहीं चलाएगा। उसका विशेष जो आयोजक है, जो भी है, जो उसके संचालक है, उसका ध्यान रखेंगे। हमारे पास ब्रेथ एनालाइजर है, हम लोग उसको भी चेक करेंगे। ब्रेथ एनालाइजर से शराब पी के तो नहीं चला रहा है चालक। डीजे वाले भी शराब पी के जाते हो क्या? और सुन लो, कल है ईद, सुनो सर का बात सुनो, कल है ईद, और ईद है, ईद का जुलूस है, और उसके बाद कल से विसर्जन भी 2-3 दिन चलेगा विसर्जन। कायदे से है हिंदू धर्म विसर्जन एक ही दिन होगा, लेकिन लोग तो डीजे के नाम से विसर्जन कर रहे हैं। पता नहीं धर्म किस ओर ले जा रहे हैं लोग, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ठीक है, छोड़ो उसको। बट ये है कि कल ईद है और विसर्जन भी है, तो आप लोगों का कानून के प्रति थोड़ा सा हम चाहते हैं कि जो काम पुलिस करती है थोड़ा बहुत आप लोग भी करो। ये नहीं कि वो हो अल्लाह में आप लोग भी अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं।
कुछ लफड़ा होता है तो संबंधित थानेदार दुर्गेश साहब, ट्रैफिक डीएसपी साहब को नंबर रख लो, आप बोलोगे बल तत्काल पहुंच जाएगा। लेकिन किसी प्रकार का कुछ ऐसा अनहोनी होने की सूचना आपको ऐसा लग रहा है, बिगड़ रहा है, तो आप बताओ। पुलिस को मैं कभी नहीं देखा कि कभी डीजे वाला फोन लगाया गवर्नमेंट 2 में हम बंद कराने के लिए लगाते सर, हम चाहते जल्दी से हो जाए। इसके बाद हमको लगता है कि हालत खराब हो जनरल जाए। बात नहीं बोल रहा हूँ, कोई घटना घटने से पूर्व कोई बताए जितने डीजे में घटनाएं घटी हैं डीजे का, उस दौरान कभी फोन नहीं आया डीजे संचालकों को। मोबाइल नंबर भी लिखना उसमें। अभी कल परसों नरसों अपने को बहुत ध्यान रखना है। हम लोग बहुत ताबड़तोड़ किसको भी नहीं छोड़ेंगे, किसी को भी, चाहे वो डीजे वाला हो, चाहे वो पंडाल वाला हो, चाहे समिति वाला हो, हम अपने ऊपर नहीं आने देंगे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अपन नहीं चाहते कि जो दो समुदाय का त्यौहार में लफड़ा हो और उसके लिए डंडा मारना पड़े, जो मारना पड़े हम करें, लेकिन हम हिंदू मुस्लिम वाला ये सब चीजें नहीं होने देंगे, नहीं तो नहीं। ठीक है, मस्जिद के सामने से, मस्जिद वगैरह के सामने से भी गणेश विसर्जन निकलेगा, मतलब आज 28 को नहीं निकलेगा तो हो सकता है 29 को निकले। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि कहीं मस्जिद या चर्च वगैरह कहीं के सामने से निकल रहा है तो वहाँ पर थोड़ा सा गाना मतलब सम्मानजनक रहे, या कुछ लीड निकल गया थोड़ा मतलब वहाँ जल्दी पास होना। कई बार होता है कि कुछ लड़के बदमाशी करने के लिए वही रुक के ज़्यादा आधा घंटा डांस करते होता है ना, तो उस टाइम पे अपने को बहुत ध्यान रखना है। वहाँ पर दूसरा पार्टी पंडाल पास रोकेगा, पंडाल वाले मस्जिद पास रोक रहे हैं या ये किसी चर्च पास रोक रहे हैं, उसको थोड़ा आप लोगों का अपने को चाहिए। और ये बात नहीं है कि ये गाज आप लोग पे नहीं गिरेगी, अगर हम परेशान होंगे तो आपको परेशान करेंगे, लिखा पढ़ी करेंगे, हम तो ट्रांसफर होकर चले जाएंगे। मैं पिछली बार बोला तो जाते रहो चप्पल बिस्तर और न्यायालय। आप लोग काम करो, जब जिस समय मस्ती चलते रहता है ना, आप लोग 3-4 लड़के रहते हो, इसमें से कोई एक लड़के, जैसे कुछ लोग बार बार आके डीजे वालों से गाली गलौज कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, बात नहीं सुन रहे हैं, तो छोटा सा वीडियो बना के रखो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अपराध कायम कराते हो, हम नाम नहीं जानते उनका, मारपीट होके 1-2 बार हुआ ऐसा। धीरे दे देना वीडियो आप लोग जैसे गाना वाना का भी, डांस का वीडियो बनाना टाइप का, उनको बिल्कुल अंडरलाइन करके बिल्कुल आप उनको बना लो कि बिल्कुल अपन आइडेंटिफाइड हो जाए कि हाँ ये नीले शर्ट का जो बंदा है ये बार बार आके लड़ रहा था, इसी ने झगड़ा किया है। अपने पास रखो उसको। अगर आप लोग ऐसा करते हो तो ये माना जाएगा कि आप पुलिस के सहयोगी हो। बाद में बड़ी कोई घटना घट जाती है और उसके बाद आप लोग एविडेंस देते हो, कोई साक्ष्य देते हो, वीडियो देते हो या पुलिस को सपोर्ट देते हो या सूचना देते हो, तो कोई भी चाहे थानेदार साहब हो, सीएसपी साहब हो, चाहे हम अपने सर मानेंगे कि आप लोग कानून के साथ हो गए। लेकिन घटना घट रही है, बड़ी घटना घट रही है और आप लोगों का तो कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ना आप लोगों ने कोई साक्ष्य दिया, तो मानेंगे कि आप लोग की भूमिका थोड़ी बहुत बंदी है। आप लोग कुर्सी पार में भी जो घटना घटी ना, एक तीसरा 6वां लड़का आरोपी कैसे बना पता है आप लोग को? एक मर्डर हुआ था मलकीत वाला में, 6वां लड़का शुभम शर्मा कैसे आरोपी बना? वो मर्डर नहीं किया लेकिन वहाँ पर उपस्थिति थी। अगर उपस्थिति थी तो उसको नॉलेज में था घटना घटी, उसको बता देना था थाने को, तो बच जाता, सरकारी गवाह बन जाता। लेकिन दूसरे दिन 24 घंटा तक उसने बताया नहीं और पब्लिक भी हल्ला कर रही थी। हालांकि पब्लिक के बोलने पे हमने नहीं किया, वो उसका पब्लिक के बोलने पे करने लगे तो हो गया। हम तो साक्ष्य और सबूतों के आधार पर पुलिस काम करती है। ठीक है, तो हम लोगों ने जब CCTV देखा, हम लोगों ने CDR देखा, लोकेशन देखा, ठीक है, GPS लोकेशन देखा, सारा चीज़ों को जब टेक्निकल एविडेंस हम लोग देखा तो ये पता चला कि वो आदमी मर्डर में इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन वो कानून का पालन नहीं किया। वहाँ पर रहते हुए देखा और पुलिस को इन्वॉल्व, इसी पर से 212, 202 का आरोपी बन गया। ये मैं एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि कोई आदमी बैठा खड़ा हुआ है और वहाँ पर घटना घट गई, उसने मैं शरीफ तब तक है जब तक वो किसी को जानकारी दे रहा है। अगर वो अपने आप दबा दिया तो साक्ष्य को छुपाने का आरोप उस पर लगता है।